और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू में सख्ती बरती जाएगी। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। तो नाइट कर्फ्यू का समय बदल दिया गया है। 2000 से ज्यादा केस वाले जिलों में अब सख्ती बरती जाएगी। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी में भी और अधिक सख्ती होगी। नोएडा और गाजियाबाद में भी समय बदल दिया गया है। 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू के समय में बड़ा बदलाव हुआ है। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। ऐसे जिले जहां पर 2000 से ज्यादा केस हैं वहां पर और अधिक सख्ती बरती जाएगी। लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी में पहले से ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। लखनऊ से हमारे सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जानकारी महत्वपूर्ण ये है कि अब कर्फ्यू की सख्ती को बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आज ये फैसला किया गया है कि वो 10 जिले जिसमें लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर, ये वो जिले जो हमेशा से संवेदनशील रहे हैं फर्स्ट वेव से लेकर सेकेंड वेव तक। और इस बार ये भी ऐलान किया गया मुख्यमंत्री की ओर से कि ये वो 10 से 12 जिले ऐसे थे जहां पर सबसे पहले नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई। और अब नाइट कर्फ्यू के बाद अब इसकी सख्ती को बढ़ाने के उद्देश्य से नई टाइमिंग्स जो है अब उसका ऐलान किया गया है। हालांकि पहले जो टाइमिंग्स थी वो ये थी कि रात में 9 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। लेकिन अब इस नाइट कर्फ्यू की सख्ती को बढ़ाते हुए 1 घंटे पहले से इसकी शुरुआत कर दी गई है। यानी कि रात में 8 बजे के बाद से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा रहेगी। नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा और इस सख्ती के दौरान आपको मास्क और सैनिटाइजर के बगैर घर से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन वो भी उस केस में जब आप एसेंशियल सर्विसेज की वजह से घर से बाहर निकले हैं। बाकी लोगों पर ये नियम लागू नहीं होगा, उन्हें घर पर ही रहना होगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ये बड़ा निर्देश दिया गया है, खासतौर पे उन संवेदनशील जिलों के लिए जहां पर डे 2000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। अमित। अनामिका, अभी फिलहाल 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। क्या आने वाले दिनों में ये संख्या भी बढ़ सकती है? ऐसा भी हो सकता है कि और जिलों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए अगर केस बढ़ते हैं तो? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोज सुबह कोविड को लेकर समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद भी उन्होंने आज भी वर्चुअल मीटिंग की है कोविड के केसेस को देखते हुए। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि 10 जिले संवेदनशील जिले हैं। जैसे जैसे केसेस बढ़ते हैं या बाकी जिले इसकी चपेट में आते हैं या वहां कोविड की संख्या बढ़ती है तो उसको देख करके सरकार की ओर से बड़े और कड़े डिसीजन लिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल प्राइमरी स्टेज पर 10 वो जिले संवेदनशील थे जहां पर बैठ के निर्णय करेंगे कि परीक्षा को हमको कराना है या हमें अन्य विकल्पों पर विचार करना है। इसका निर्णय मई के प्रथम सप्ताह में हम लोग अपने अधिकारियों के साथ में और माननीय मुख्यमंत्री जी। अनामिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, एक के बाद एक सरकार की तरफ से फैसले लिए जा रहे हैं। पहले हाई स्कूल इंटर की परीक्षा को लेकर बड़ी बात सामने आई। अब ये जानकारी सामने आ रही है कि नाइट कर्फ्यू का समय भी बढ़ा दिया गया है। 1 घंटे पहले से प्रभावी होगा और 1 घंटे बाद तक होगा। हमने देखा था पिछले वर्ष जब कोरोना ने दस्तक दी थी तब तमाम ऐसी जगहों पर जहां पर केसेस बढ़ रहे थे वहां पर सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही थी, बहुत ज्यादा सख्ती बरती जा रही थी। इस बार उस तरह की तस्वीर नहीं दिखी। अनामिका, क्या माना जाए कि जिस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा है और फैसले लिए जा रहे हैं और अधिक सख्ती हमें अगले 1-2 दिनों में देखने को मिल सकती है? और देखिए, जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं स्थिति भयावह हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री बैक टू बैक रोज बड़े फैसले कर रहे हैं। आज यूपी बोर्ड के एग्जाम्स को लेकर कितना बड़ा फैसला किया गया। इसके बाद ये भी कहा गया कि जहां पे नाइट कर्फ्यू लग रहा है वहां पे सख्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में ये भी कहा गया है कि अब जिलों में, जनपदों में क्वारंटीन सेंटर बनाए जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से सख्ती बढ़ रही है, नाइट कर्फ्यू की घोषणा हो रही है, दिल्ली में जो हालात है उसको देखते हुए दिल्ली, इसके अलावा अलग अलग राज्यों से एक बार फिर से मजदूर अपने घरों के लिए चल पड़े हैं। ऐसे में उनके आने से केसेस और भी ना बढ़े, संक्रमण का जो खतरा है वो और भी ना बढ़े, इसको देखते हुए अलग अलग जनपदों में क्वारंटीन सेंटर बनाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश भी दे दिए हैं। और ये कहा गया है कि जो लोग बाहर से यूपी वापस लौट रहे हैं या अलग अलग जिलों में वापस लौट रहे हैं उन्हें पहले क्वारंटीन के लिए जो प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए हैं सरकार की ओर से उसको फॉलो करना होगा। तो सख्ती दिन पर दिन, डे वाइज हम देख रहे हैं कि बढ़ रही है और प्रयास ये है कि संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए। बहुत शुक्रिया अनामिका, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ।